हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ज़ूलॉजी सब्जेक्ट मुंगेर यूनिवर्सिटी मेजर है, जिसका भी मेजर में ज़ूलॉजी है उसके लिए ये पीवाईक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो था हमारा दूसरा सिलेबस था। अभी एनईपी के द्वारा जो सीबीसीएस ने एनईपी के द्वारा नया सिलेबस वो किया है वो अलग है। उस अकॉर्डिंग हम सेकंड बैच में हैं, जिसने 2024 से 2028 के लिए एडमिशन लिया था। फर्स्ट बैच जो था हमारा वो 2023 से 2027 का था। तो आज हम उसी का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का। यहाँ पे क्या है, पहला ये ज़ूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है मेजर। पेपर 2 है, मतलब सेमेस्टर 2 का है। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का पेपर जो है हमारा है। इसमें क्या पहले आपको दिया रहेगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। फिगर इन मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स आर डायरेक्टेड। यहाँ पे ना हमारे पास 10 क्वेश्चन जो है वो हमें बनाने हैं। किसके? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू जिसे हम बोलते हैं। और जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन हमें बनाने रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। देन हमारे पास है क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं हमें। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, दैट मीन्स तीनों क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। तो 30 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये, देन 20 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू। मतलब ये टोटल कितना मार्क्स हमारा कैरी करता है? 70 मार्क्स जो हम पेपर देते हैं, और 30 मार्क्स जो हमारे होते हैं वो इंटरनल होते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द 3 जेम लेयर नेमली एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म्स आर फाउंड इन। तो हमें बताना है इसका आंसर। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, दैट्स वाई मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। आंसर मैंने अभी तक नहीं निकाला है, या फिर मुझे आंसर पता नहीं है। जस्ट मैं आपको पीवाईक्यू दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पेयर्ड सेगमेंटल नर्व्स हैव डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स इन। ठीक है, उसमें 4 ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें आंसर देने रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स नीदर हैव नोटोकॉर्ड नॉर वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट स्टेजेस। इन फोर्थ क्वेश्चन है, इन टर्म हैग इनवर्टिब्रेट मॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स। देन हमारा 5th क्वेश्चन है, एम्फिओक्सिस इज द सब फाइलम ऑफ विच ग्रुप। विच फिश इज माइग्रेटरी। कौन सा ऐसा फिश है जो माइग्रेटरी है? 7th वन है हमारा, नेक इज नॉट फाउंड इन अ फ्रॉग, दिस एब्सेंस हेल्प्स द फ्रॉग टू। 8th वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। 9th क्वेश्चन हमारा है 8, देयर इज 9th क्वेश्चन। 6th आई थिंक 9th क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए। फिर भी एक क्वेश्चन ही हमारा वो नहीं मिला हमें इसमें, जिसका हमें ये ऑप्शंस विजिबल है बट क्वेश्चन विजिबल नहीं है। और ये मैंने www.mungeruniversity.com से डाउनलोड किया है। आप लोग भी चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच मैमल हैज़ अ प्रीहेंसाइल टेल। ओके, उसके बाद हमारे पास है ये आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कितना टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करना
है। तो पहला क्वेश्चन है फीडिंग मैकेनिज्म इन साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरा क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तीसरा क्वेश्चन है माइग्रेशन इन फिशेस, नियोटॉमी चौथा, पांचवा क्वेश्चन फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स एंड छठवा क्वेश्चन मैमल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चंस मतलब आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हमारे पास आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास दिया है क्वेश्चन 1 2 3 4 5, जिसमें से हमें ओनली 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना रहेगा, जिसमें क्वेश्चंस है गिव द classification with general characteristics of chordates up to the order with examples. Second, explain the evolutionary significance of Amphioxus, also comment in brief about its morphology, anatomy, behavior and habitat. Fifth question है how osmoregulation occur in fishes, explain using neat diagram with suitable example. Why do birds migrate, explain the types and mechanism of bird migration with suitable examples. Seventh one है what defines a mammals, describe types, diverse lifestyles and adaptation found in this class with suitable examples. तो ये हमारे टोटल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से हमें बस ये आइडिया मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। बिहार में या फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वो चाहे तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए थे, जिनसे उन्हें थोड़ा तो आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच।